ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का सृजन कर। बोले कि पिता सृष्टि का सृजन तो करें, लेकिन पृथ्वी तो होनी चाहिए। सृष्टि का सृजन तो तभी होगा जब पृथ्वी होगी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण करके पाताल लोक में जाते हैं, पृथ्वी को अपनी थुतड़ी पर रख करके लाए। तो यहाँ कश्यप नंदन हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु से सामना हो गया। हिरण्याक्ष कहते हैं कि पृथ्वी तो हमारी है। वारा भगवान कहते हैं कि अरे भाई, ये पृथ्वी तो हम पाताल लोक से लेकर के आ रहे हैं। यहां विद्वान कहने लगे यदि किसी से झगड़ा करना हो तो बोले बड़ा सुंदर उपाय है। और वो उपाय क्या बता रहे हैं कि कोई रोड पे खड़ा हो जाए और किसी की गाड़ी आ रही है, पहले उसको हाथ जोड़े, भाई रोक जरा, हाथ जोड़े रोक जरा। अब उसने सोचा कि ये बेचारा, इसके पास कोई साधन नहीं है, ये लिफ्ट मांग रहा है, इसलिए उसने आप पे सहानुभूति की, उसने गाड़ी को रोक लिया। बोले आओ बैठो, कहां चलोगे, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो कहने लगा कि अरे भैया थोड़ा सा बाहर निकल के आओ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अब वो गाड़ी वाला बाहर निकल के आया। अब वो श्रीमान जी ऐसे घूम करके वो ड्राइवर की सीट पे जा करके बैठ गया। अब तो गाड़ी बंद करके सेल्फ मार करके और उसे ले जाने लगा। वो बोला अरे ये क्या कर रहा है? बोले गाड़ी तो मेरी है। बोले तेरी कैसे है? तू रोड पे है, मैं गाड़ी में हूं, गाड़ी मेरी है। अरे जब तक वेरिफिकेशन होगी, जब तक ये पक्का होगा कि गाड़ी तेरी है, तब तक तो मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। पता करा लेना किसी से। अब जब कोई पकड़ेगा, कागज देखेगा, प्रूफ मिलेगा, तब तक तो कितने किलोमीटर आगे निकल जाऊंगा। अब बोले ये झगड़ा होगा या समझौता होगा? वो छोड़ देगा इसे? झगड़ा होना पक्का है। अरे भाई उसने सहानुभूति करके उसको लिफ्ट दी और वही उसी की गाड़ी का मालिक बन के जाने लगा। आज ये हिरण्याक्ष भगवान के सामने खड़ा होकर के कहता पृथ्वी हमारी, और भगवान स्वयं पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर के आ रहे हैं। भगवान बोले तेरी मति मारी गई है हिरण्याक्ष। लेकिन कहने लगे कि बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, जितना हो सके उनसे बचना चाहिए। तो रास्ता बदल दिया भगवान ने, दूसरे रास्ते से जाने लगे। लेकिन महाराज जाए दुख दारिद्र देही और ताकि मत पहले हर ले। जाको बुरो समय आवे पहलवा की बुद्धि खराब हो। अब तो दूसरे रास्ते पे भी आगे आकर के खड़ा हो गया। बोला यदि पृथ्वी चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। भगवान समझ गए कि अब इसका अंत आ गया। खेल ही खेल में भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया और आगे लेकर के जब पृथ्वी को चले तो इस पृथ्वी को ही बड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बगैर तो भगवान का भी काम नहीं चलता, मेरे कारण बड़े बड़े राक्षसों का वध करके आ रहे हैं। भगवान समझ गए अब तो भगवान इस पृथ्वी का अभिमान तोड़ने के लिए वृंदावन की भूमि का दर्शन कराते हुए, ब्रज 84 कोष का दर्शन कराते हुए ला रहे हैं। प्रलय होने के बाद भी वृंदावन का प्रलय नहीं होता प्यारे। ये भगवान का घर है, घर। संसार नष्ट हो जाए लेकिन मेरे प्रभु का घर कैसे नष्ट होगा? और कैसा है वृंदावन? वृंदावन धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है। इसके फल फूल लताओं में बसता नित बांसुरी वाला है। राधा संग रास विलास करे, निर्मल यमुना की धारा है। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, इसको प्रणाम हमारा है। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, इसको प्रणाम हमारा है। वृंदावन कैसा है?
लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे 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 लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को, 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 ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। श्री राम है। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन 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 को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, श्याम। निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 ओ निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, ओ भोजन दूध
को, भोजन दूध दही को, हाँ भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली मोहे लागे वृंदावनी 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 को, ओ लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, सिंहासन श्याम विराजे, ओ रतन सिंहासन श्याम विराजे, रतन सिंहासन श्याम विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, ओ मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, ओ अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी नी को। श्री राम कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 ओ कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुने मुरली को, शब्द सुने मुरली को, ओ शब्द सुने मुरली को, शब्द सुने मुरली को, अली मोहे लागे वृंदावनी 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 को, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, श्याम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, ओ भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, ओ अली मोहे लागे
लागे वृंदावन को, बलि मोहे लागे वृंदावन को। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर भाव कि वृंदावन के वृक्ष को और भैया मरम न जाने को, यहाँ डाल डाले और पात में श्री राधे राधे हो। कि मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति कराए, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति कराए, और पड़ी रहो या गेल में जब संत मंडलिया। उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। ऐसा है पावन वृंदावन। सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज मनु जी महाराज ने शत्रुपा के साथ 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्याएं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न राजा परीक्षित ने किया कि महाराज मुझे बताइए हिरण्याक्ष कहां से आ गया? इतना दुर्धर्ष, इतना बलवान, ये किसका पुत्र था? इसके पूर्व जन्म का वृतांत क्या है? बोले हे राजन,
ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय, और इस जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के कश्यप जी महाराज के दो पुत्र हैं। बोली महाराज भगवान के पार्षद और इस राक्षस शरीर को कैसे प्राप्त हो गया? हे राजन, जीवन में कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि होती है। भगवान के यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की सजा किसी को दे दी जाए, वहां तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है राजा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आम के पेड़ पर बमूर के कांटे प्रकट हो जाएं, लग जाएं, नहीं हो सकता। और बमूर पर कभी भी आम प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब पुण्य यदि किया है तो पुण्य का जो परिणाम है वो अच्छा ही होगा, और यदि पाप किया है तो महाराज निश्चित रूप से पाप का परिणाम तो भयानक ही होता है। अब पुण्य किया है, ऐसे मानिएगा कि आपके ऊपर कर्जा है 1 लाख का, आपने कमाया 50,000, और आप कहें कि महाराज मेरा तो 50,000 ऐसे ही चला गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना मेहनत करके मैंने 50,000 कमाया। भगवान के यहाँ कोई न्याय नहीं है। अरे भाई, तेरे सर पे 1 लाख का कर्जा था तो 50,000 तो तेरा कर्जे में गया, तूने ही तो दिया है, तुझे पता तो है। अब प्रकाश तो तब होगा जब लाख से ऊपर कमाएगा, असर तो तब दिखेगा जब पहले कर्जा कटा और फिर प्रकाश फैला। जब तेरे पूर्व जन्म का पाप ही इतना है कि जो तेरे किए हुए पुण्य से, मान लीजिए 100% पाप में से 50% पुण्य किया तो अभी तो 50% रह रहा है, कल्याण कहां से होगा? अभी तो 50% ही तो चुका है, और कर पुण्य। जब 50% तेरा पूरा हो जाएगा तो तेरा दिया हुआ 1 चौंटी भी असर लाएगा, तेरे जीवन में 1 चौंटी भी असर लाएगा। किसी को 1 चौंटी भी दान देगा, वो भी तेरी जिंदगी में असर दिखाएगा। पहले उस कर्जे को चुका दे जो बैलेंस में पड़ा है। ऐसा नहीं कि पुण्य कभी भी बेकार जाता, बेकार कभी नहीं जाता, निश्चित रूप से तेरा कल्याण करता है। कहने लगे कि भले बुरे के होत हैं और बदल जात हैं अंश, हिरण्याकुश प्रहलाद भय तो उग्रसेन के कंस। कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई तो त्रुटि रहती है महाराज, जिससे संत के असंत पैदा हो जाता है, सज्जनों के दुर्जन पैदा होते हैं, तो जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी होती है। एक बार मुनि कश्यप के 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति देवताओं की माता है, अदिति दैत्यों की माता है। कहने लगे महाराज, आज मुनि कश्यप अपने आश्रम में बड़े आनंद से विराजमान हैं, और यहां जो दिति माता है उसने मुनि कश्यप के पल्लू को पकड़ लिया और वो कहती है कि सुनो प्राण वल्लभ, मेरे जो पुत्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा बलवान पुत्र चाहिए जो देवताओं से प्रतिशोध हो, जो मेरे पुत्रों का अपमान हुआ है उसका बदला ले सके और अपने भूभाग को उनसे बलपूर्वक अपने अधीन कर सके। मुनि कश्यप कहते हैं कि हे प्राण वल्लभे, कभी भी संतान बदले की भावना से पैदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी संतान क्रोध की भावना से पैदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी संतान बुरे भाव लेकर के पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हे प्रिया, ये तुम्हारे अंदर जो बदले की अग्नि जल रही है इसे शांत करो, अच्छा नहीं है।
मुनि कश्यप ने बहुत समझाया और ऊपर से कहने लगे मुनि कश्यप के, हे प्रिया, ये समय भी उचित नहीं है। साय संध्या का समय है महाराज। त्रिकाल संध्या होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और साय संध्या। आप जान लीजिए संध्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी माता लोग अपनी एक सरस भाषा में कहती हैं कि अरे बेटा, दोनों वक्त मिल रहे हैं, सोवे मत। बहुत सादा भाषा में बाबा लोग कहते हैं, अरे दोनों टाइम मिल रहे हैं, इस समय भोजन कर रहा है, या तो थोड़ा पहले कर लेता या बाद में करना। अरे दोनों समय मिल रहे हैं, तू पढ़ रहा है, या तो पहले पढ़ लेता या बाद में पढ़ना। अरे दोनों समय मिल रहे हैं, तू सो रहा है, इस समय नहीं सोते। ये कोई अनर्गल बातें नहीं है, ऐप प्रमाणित बातें नहीं है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। लेकिन तुम्हें साधारण क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी साधारण भाषा में तुमने इनको कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया, ढाल लिया। जबकि प्रमाणिक शब्द हैं कि चत्वारिमाणि कर्माणि। ऐसे नहीं कि किसी ने मुंह बोला रख दिया आपके सामने कि चत्वारिमाणि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रायां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। चत्वारिमाणि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। 4 कर्म संध्या के समय नहीं करने चाहिए। 3 संध्या होती हैं, 3 समय होते हैं संध्या के। जब रात जा रही है और दिन आ रहा है, दोनों के मिलन को प्रातः संध्या, सुबह की संध्या। और जब आसमान में ठीक सर के ऊपर सूर्य भगवान विराजमान होते हैं तो उसे मध्याह्न संध्या। और जब दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, दोनों के मिलन को साय संध्या कहते हैं। जो संध्या बेला के समय 4 कर्म करता है उसका विपरीत फल होता है भैया। वो 4 कर्म कौन से नहीं करने चाहिए? आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करते हैं दोनों वक्त मिले, वो भोजन उनके शरीर में जाकर के उनको रोग देता है, बीमारियां देता है, रोग उत्पन्न करता है। आहारम मैथुनम। बोले संध्या बेला के समय रति क्रिया में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो सज्जन नहीं दुर्जन संतान उत्पन्न होगी, राक्षस संतान उत्पन्न होगी। इसलिए कभी संध्या बेला के समय काम की वासना को लेकर के संतान, राधे राधे, उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। काम वासना के अधीन नहीं होना चाहिए। आहारम मैत्रम निद्राम। जो लोग संध्या बेला के समय सोते हैं, सोने से उनकी आयु क्षीण होती है। जो लोग संध्या वेला के समय पठन पाठन करते हैं, उनकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए जब दोनों वक्त मिले तो कभी पढ़ना नहीं चाहिए, या तो रात्रि में पढ़ो या उससे पहले पढ़ो। 4 कर्म कदापि संध्या वेला के समय नहीं करने चाहिए, नहीं तो विपरीत फल होता है। मुनि कश्यप कहते हैं कि हे प्रिया, ये साय संध्या का समय है और तुम रतिक क्रिया में प्रवेश करने का बार बार जो आग्रह कर रही हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन याद रखना प्यारे, कुछ अंधे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ दिखता नहीं। और आज जब ये दिति रतिक क्रिया में इसने प्रवेश किया और जब इसने बाद में मुनि कश्यप से कहा कि हे महाराज, मेरे से तो बड़ा अपराध हुआ, तो मुनि कश्यप कहने लगे कि प्रिया प्रायश्चित करो। बोले मुझे किस देवता का प्रायश्चित करना चाहिए? बोले भोलेनाथ जी का प्रायश्चित करो, क्योंकि साय संध्या के समय भोलेनाथ जी के गण घर घर में जाकर के देखते हैं कौन व्यक्ति कैसे कर्म में लीन है, और जो जैसे कर्म में लीन होता है उसको वैसा ही फल दे देते हैं। भूत गए भगवान पे। अच्छा, ऐसा कौन है जो भूत प्रेत को अपने घर में निवास देगा? है कोई ऐसा? कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में भूत रहे,
लेकिन सच्चाई मानो, जिस घर में भजन नहीं है वहां भूत ही रहते हैं। एक भूत तो ऐसे जो दिखे, जो ना समय से नहामे ना समय से खामे, ना कोई शुद्धिकरण जाने, ना कोई संध्या जाने, ना कोई भगवान को भजन जाने, ना कीर्तन जाने, वो तो भूत है। ये हमारी दृष्टि है, उन्हें सुखी नहीं कह सकते, ये हमारी दृष्टि है। अगर हम काला चश्मा पहनेंगे तो संसार हमें काला नजर आएगा। यदि हम लोग प्लेन चश्मा पहने तो सही निर्णय कर सकते हैं, जैसा कलर आंखों में होगा वैसा ही नजर आएगा। इसलिए आप ये निर्णय नहीं कर सकते कभी भी। अभी आपको बताया था कि कभी भी सूल बोने वाला फूलों की सेज पर नहीं सोएगा, उसे सूल ही मिलेगा। और महाराज कभी भी शुभ कर्म करने वाला दुख नहीं पाएगा। पहले वो कर्जा चुकाएगा जो बैलेंस पड़ा है, और जिस दिन वो बराबर हो जाएगा उस दिन उसके जीवन में सुख की बाढ़ आ जाएगी। अरे जिसे तुम कह रहे हो कि ना धर्म करे, ना कर्म करे, ना नहावे, ना धोवे, और वो बड़ा पैसे वाला है, तुमने किसको सुख माना? पैसे को। अगर पैसे में सुख होता तो पैसे वाले अभी तुमने देखे नहीं। अरे 3-3, 4-4 नींद की गोलियां लेकर के मखमली बिस्तर पर सोते फिर भी नींद नहीं आती। कभी नजदीक से जाकर के देखो प्यारे, अगर पैसे में सुख होता तो हमने उन लोगों को देखा है जिनके पास 16-16, 17-17 करोड़ की गाड़ियां हैं। और महाराज हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास आई गई का छोर नहीं। पति और पत्नी, पत्नी की गाड़ी अलग है, पति की गाड़ी अलग है। ऑफिस से आते हैं, ड्राइवर दोनों को लेकर के जा रहा है, कोई किसी होटल में जा रहा है, कोई किसी होटल में। और जब सांझ को आते हैं तो ड्राइवर अपनी मालकिन को कंधे पे डाल के उतार रहा है, मदिरा में चूर है। अब मालिक की गाड़ी आई तो मालिक का नौकर मालिक को कंधे पे डाल के उतार रहा है। ये जीवन है, ऐसे पैसे वालों का जीवन है। ये नार्क, ये जीवन, ऐसे नर्क कहोगे, नर्क। क्योंकि जो चीज नहीं देखी ना वो बड़ी अच्छी लगती है। अगर पैसे में सुख हो तो पैसे वालों के बच्चे आपके बच्चों की तरह कभी स्वतंत्र नहीं घूम सकते। ऐसे ऐसे बुरे लोग उनके पीछे लगे होते हैं, एक एक कदम पे उनको खतरा होता है, एक एक कदम पे। यदि गाड़ी में बच्चे जाएंगे तो उसमें भी गनमैन आगे बैठ के जाएंगे, और घर में आएंगे तो बोले घर में भी गनमैन रहेंगे। जिंदगी तेरी बद से बदतर हो गई। याद रखना, पूरा सुख चाहते हो तो मीडियम जिंदगी के बराबर सुख नहीं। कहीं जाओ कहीं आओ, कहीं बैठ के खाओ, किसी से बैठ के बातें करो, अरे कहीं सो जाओ, कोई भय नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि महाराज जो व्यक्ति बीच का मीडियम, कैसी जिंदगी है, ना गरीब है और ना अमीर है, वो सबसे बड़ा किस्मत वाला है। कि साईं इतना दीजिए जामे कुटम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। जिंदगी तो यही है, वक्त पे तेरे खर्चे चल जाएं, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जरूरत तेरी पूरी हो सकती है। भाई जरूरत क्या है? भूख लग रही, भोजन चाहिए, मिलेगा। भाई घर नहीं है, घर होना चाहिए, मिलेगा। अब पड़ोसी का महल है, तू कहे नहीं महल होना चाहिए, जरा अपने गले में झांक के देख तेरी आमदनी क्या है। जैसी तेरी आमदनी वैसा भगवान ने तुझे सुख दिया है। और याद रखना, अपराध भी दो ही लोग करते हैं। बीच की जिंदगी जीने वाला अपराध नहीं करता। या तो बहुत धनी जो लोग होंगे वो अपराध करेंगे, या जो बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि भूखा मरता क्या नहीं करता, या जो बहुत निर्धन होते हैं वो अपराध करते हैं।
अरे ये भगवान की कृपा है तेरे ऊपर, जो तुझे ऐसी जिंदगी दी, कहीं जा कहीं आ, कैसे भी बैठ के खा, और महाराज जहां चाहे वहां जाए, कोई परवाह नहीं। इसे जिंदगी कहते हैं। और जिन्हें तुम देख रहे हो ना, जो ना नहाता है, ना खाता है, ना सोने का नियम, ना जागने का नियम, और पैसा बहुत है उसके पास, उसके पूर्व जन्म का पुण्य है। अभी उसने बैंक में उसके में पुण्य है, तब तक खा ले। आज की तो कमाई है नहीं भाई। यदि तुम्हारे बुजुर्ग कमा करके बैंक बैलेंस कर जाएं तो तुम एसी में सो के खा जाओ, लेकिन कब तक? जब तक बैंक बैलेंस है। कमाओगे तो बैलेंस आगे बच्चों के भी काम आएगा। और यदि तुमने सोच लिया अरे बैठ के खाएंगे, तो बैठ के खाओगे तो घटेगो बढ़ेगो ना। आज पुण्य किया नहीं और सुख भोग रहे हो, इसका मतलब है तेरे पूर्व जन्म का पुण्य है, उसे भोग रहा है। जिस दिन वो समाप्त होगा उस दिन तू राजा क्या, तू रंक से भी बदतर हो जाएगा। और ऐसे कितने प्रमाण हैं जो राजा क्या महाराज महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे, और जब पुण्य समाप्त हुए तो आज कारागृह में पड़े, कारागृह के अंदर पड़े। कितने लोग हैं जिनके एक शब्द पर कितने हाली और हम्बाली खड़े हो जाते थे, और आज उनका जब खाका पिटा तो उन्हें कोई नाम लेवा ना पानी देवा। आप धैर्य धारण करो, आप सच्चाई से अपनी सही दृष्टि से दुनिया को देखोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। लेकिन लोगों का देखना क्या है कि ना ये भजन करता है ना कुछ करता है, इतना पैसा, और मैं रात दिन भजन करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे कर्म का तुझे मिल रहा है, इसके कर्म का इसे मिल रहा है, तो दुखी क्यों होता है? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज जय और विजय के पास में सनकादि महर्षि मिलने के लिए जाते हैं। जय विजय ने महाराज इस प्रकार से जब छड़ी को लगा दिया तो सनकादि महर्षि कहने लगे कि हमको भगवान के दर्शन से क्यों रोक दिया? बोले कि अभी अभी भगवान ने प्रसाद पाया है, वो विश्राम कर रहे हैं। बोले कि जिसका हृदय बैकुंठ में आकर भी कुंठित हो जाए तो कैसा बैकुंठ? तुम यहां बैकुंठ के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भेदभाव है, ऊंच नीच है। तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। सनकादि महर्षियों के श्राप के कारण इन्हें और कश्यप मुनि के आचरण के कारण, भाई संध्या वेला में उन्होंने रतिक्रिया में प्रवेश किया। ऋषियों के श्राप के कारण, कश्यप मुनि के आचरण के कारण कश्यप मुनि की पत्नी दिति के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। बड़े दुर्धर्ष राक्षस हैं। बोले कि महाराज हिरण्याक्ष का भगवान ने कल्याण किया, और आज कहने लगे कि हे राजन, मनु जी महाराज ने जब 5 संतानें उत्पन्न की तो उसी समय राजमहिषी सुख में 5 संतानें पल रही हैं। 3 पुत्री हैं, 2 पुत्र हैं। सबसे बड़ी पुत्री का नाम है देवहूति। देव ऋषि नारद का उनके भवनों में आगमन हुआ। पुत्री देवहूति का मनु जी महाराज ने हाथ दिखाया, बोले कि महाराज देखो मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कहां मिलेगा। बोले कि हे राजन, बिंदु सरोवर के किनारे पर मुनि कर्दम, जिनकी 10,000 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो रही है, और आप लोग जाएं, तुम्हारी पुत्री के योग्य वर तो वही है। जरा ध्यान देना, देवहूति कौन है? बोले राजकुमारी। और राजकुमारी का विवाह कहां होना चाहिए था? किसी राजकुमार से। अगर आप साधन देखोगे तो, और यदि आप साधना देखोगे तो किससे होना चाहिए? बोले किसी ऋषि से। तो आप ये तोल के देख लेना कि साधन बड़ा है या साधना बड़ी है, तो आपको पता चलेगा। भाई हर पिता चाहेगा कि मेरी पुत्री के योग्य, सुयोग्य और श्रेष्ठ वर हो। अब श्रेष्ठता में साधना है या साधन है, ये आप देख लो। अच्छा, साधना से साधन उत्पन्न किया जा सकता है, तपस्या से, लेकिन याद रखना प्यारे,
तपस्या से तो साधन उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन साधन से तपस्या उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए श्रेष्ठ साधन साधना है, साधन नहीं। अब साधन क्या है? जीने के साधन। कैसे? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दास, दासियां, रुपया, पैसा। या तो माता कहने लगे कि सुन बेटा, ये ज्ञानियों की भाषा मेरी समझ में नहीं आती, मुझे तो कुछ सरस सा उपदेश करो। तो बोले मां, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान। इस प्रकार से नवदा भक्ति का वर्णन किया और बोले कि मां, कोई सी भी भगवान की भक्ति करो, जीवन का कल्याण होगा। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है माता, कोई सी भी करो, जीवन का कल्याण होगा। आज माता यशोदा, राधे राधे, माता देवहूति कपिल जी के द्वारा बड़े सुंदर उपदेश को ग्रहण करती हैं और देखते ही कपिल भगवान को हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। और माता देवहूति बड़े प्रेम से कपिल जी को निहार रही है और बड़े आनंद के साथ भगवान के मनोरम दृश्य का माता देवहूति अवलोकन कर रही है। और महाराज किस प्रकार से आनंद की छटा में माता देवहूति डूब रही है, इस पद के माध्यम से आपको श्रवण कराते हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। आज पुत्र नहीं, आज तो साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में माता देवहूति देख रही है। और आज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को याद करके अपने मन को आनंदित कर रही हैं। किस प्रकार से? वृंदावन के कुंज गलिन में झूम रहे नंद लाला, गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला प्यारे, गोविंदा गोपाला बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला। वृंदावन की कुंज गलिनों में झूम रहे नंद लाला, गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला। अधरों पे तेरे मुरली सोहे, भक्त जनों के मन को मोहे, भक्त जनों के मन को मोहे, भक्त जनों के मन को मोहे। अधरों पे तेरे मुरली सोहे, भक्त जनों के मन को मोहे, भक्त जनों के मन को मोहे, भक्त जनों के मन को मोहे। अधर की लाली सबसे निराली, अधर की लाली सबसे निराली, ओ मुस्काए नंद लाला, गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला ओ बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला ओ बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला।
सांवरे सरकार की जय हो। मोर मुकुट की शोभा न्यारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी। मोर मुकुट की शोभा न्यारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी, कैसे सज रहे बांके बिहारी। तेरे नैना है कजरारे, तेरे नैना है कजरारे, ओ नैनों का बान निराला। गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला, ओ बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला, ओ बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। ओ वृंदावन में जो जन आमे, प्रेम रंग में वो रंग जावे, प्रेम रंग में वो रंग जावे, प्रेम रंग में वो रंग ओ जावे। वृंदावन में जो जन आमे, प्रेम रंग में वो रंग जावे, प्रेम रंग में वो रंग जावे, प्रेम रंग में वो रंग जावे। और हरे डाल डाल और पात पात में, डाल डाले और पात पात में नाम है मुरली वाला। गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला, बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला, ओ बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला। बोलिए सांवरे सरकार की। ओ बांके बिहारी सुन लो हमारी, रख लो के मेरी बारी। सबको बारा अब मेरी बारी, सबको बारा अब मेरी बारी। ए बांके बिहारी सुन लो हमारी, सबको बारा अब मेरी बारी। सबको बारा अब मेरी बारी, ओ सबको तारा अब मेरी बारी। उद्धव जी तेरे गुण गावे, उद्धव जी तेरे गुण गावे, पंकज शर्मा ध्यान लगावे, पंकज शर्मा ध्यान लगावे। ओ ऐसा है नंद लाला, गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला, ओ बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला, ओ बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में झूम रहे नंद लाला। गोविंदा गोपाला रे बोलो प्यारे गोविंदा गोपाला, 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 बोलो प्यारे
सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों में देवहूति के वंश का वर्णन हुआ। आकुति नाम की जो पुत्री है वो प्रजापति रुचि के लिए ब्याही, जिसके वंश की खूब वृद्धि हुई। प्रसूति नाम की जो पुत्री है, हे राजन, वो प्रजापति दक्ष के लिए ब्याही, जिसके 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। तेरे धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक देवों के देव महादेव को। हे राजन, सबसे लाडली कन्या है। अच्छा याद रहे, माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो छोटी संतान पे कुछ राधे राधे ज्यादा होता है, लाड़ दुलार। तो यहां सती पर बहुत प्रेम है, प्रजापति दक्ष का और माता प्रसूति का। प्राणों से भी प्यारी पुत्री जो देवों के देव महादेव के लिए ब्याही। आज दक्ष को एक पद से विभूषित किया गया, जिस पद का नाम है प्रजापति। जैसे कि हमारे यहाँ आज जो नेता वगैरह जो बनते हैं, चाहे कोई MLA हो, MP हो, तो उनको फिर बाद में पद दिए जाते हैं। कोई दूर संचार विभाग का है, कोई परिवहन विभाग का है, कोई जल विभाग का है। इस प्रकार से उनके पास पद होते हैं। तो ऐसे ही दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया ब्रह्मा जी की सभा में। सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी देवता वहां पर आए। अब दक्ष को आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो भोलेनाथ ने विचार किया कि ये समय तो बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। कि पल पल निकल रहा जीवन, ये है अनमोल घड़ी। खोल के आंखें देख ले प्राणी, तेरे सर पर मौत खड़ी। एक एक पल बड़ा कीमती है। इस संसार में समय की कीमत कोई नहीं दे पाया और ना कोई दे सकता है। भगवान भोलेनाथ ने समय को मूल्यवान मानते हुए मन में विचार किया कि जब दक्ष आएगा तब उसका सम्मान कर देंगे, तब तक भगवान का भजन कर लेते हैं। लेकिन आज के लोगों को क्या कहा जाए, सुबह रोटी पानी खाई, नहाए धोए, रोटी पानी खाई और चौपार पर पहुंच गए। आजकल तो महाराज चटाचट चटाचट बोले पत्ता चटकाते रहे। राधे राधे। और सांझ भाई भी ना छोड़े, बोले एक बाजी और लगेगी। और कोई रिश्तेदार यदि दिन में आ जाए वहां के घर पे और बालक भेजे कि जब बाबा आए बोलना, और बच्चा जाए बोले बाबा वो अमुक रिश्तेदार आए, बोले बेटा कह दीजिए थोड़ी देर बैठ जाए, बोले अभी आए, ये बाजी ने पूरी है जाए। अब वो बाजी कहां से पूरी होगी, जब हार गए हो तो बोले अब क्या और एक और लगेगी। अरे महाराज कर कर इंतजार, रिश्तेदार भी चले गए लेकिन वहां की बाजी पूरी ना हो। ये ऐसा व्यसन है। और जब सांझ है जाए, जब दिन मुदन लगे, तो ताश खेलना छोड़ के जब घर जाए तो घर वाले कहे आए गए, यू सम्मान है। अरे पेट भर गए हो तासन थे। महाराज समय नष्ट जो करेगा वो कभी जिंदगी में अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। समय अनमोल है। यहां भोलेनाथ जी ने अपने इष्ट का ध्यान किया, ऐसी लगन लागी कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने को। अरे नारायण जा लगन में लगन जानिए सो। ऐसी लगन लागी कि ऐसी लागी लगन, और मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। जिसके लगन लगे और उस लगन में गिरधर हो, वो लगन ही भव से पार कर देती है। भोलेनाथ को लागी ऐसी लगन, अपने इष्ट में मगन हो गए प्यारे। कब दक्ष आए, कब उनका सम्मान हुआ, कुछ पता नहीं। अब तो दक्ष प्रजापति के सेवकों में और भगवान भोलेनाथ के गणों में आपस में सरापा सरापी हो गई। जब आंखें खुली तो अपने गणों को लेकर के पहुंच गई कैलाश पर। बोले क्या करना है, कोई हमें। भगवान भोलेनाथ के गण कहने लगे कि महाराज ये आपको अनुचित शब्द बोल रहे हैं। बोले चाहे कोई उचित कहे या अनुचित कहे, क्या फर्क पड़ता है, चलो भैया। दक्ष ने आज गांठ मार करके रख ली कि जैसे इसने मेरे जामाता ने मेरा अपमान किया है, एक दिन मैं भी इसका अपमान करूंगा। तो कनखल में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं दिया। और जिस भी देवी देवता को निमंत्रण दिया उससे एक ही बात कही कि कैलाश पर्वत के ऊपर से आना है। और क्यों आना है कि कोई विमान तो दिखेगा, और दिखेगा तो पतो करेगा तो बेइज्जती महसूस करेगा। सभी माना देवी देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सभी मारा सज धज करके गाते बजाते हुए कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं। उसी समय मां भवानी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये ध्वजा पताकाओं से, सुंदर सुंदर दुंदबियों से नाचते और गाते हुए गंधर्व लोग कहां जा रहे हैं। बोले प्रिया ना पूछो तो अच्छा है। बोले नहीं बताना पड़ेगा प्राण वल्लभ। बोले कि जानना चाहती हो तो आपके पिता ने कनखल में यज्ञ किया है। बोले आपके ससुर ने यज्ञ किया और आपको निमंत्रण तक नहीं दिया। बोले हे प्रिया, वो हमसे द्वेष मांगते हैं और कारण कोई नहीं, अकारण द्वेष मांगते हैं। लेकिन जब बेटी को पता लगे मेरे पिता के यहाँ उत्सव है तो बस फिर कैसे रहे। बार बार भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्राण वल्लभ, मुझे तो भेज दो। भोलेनाथ बोले कि चली जाओ, लेकिन जान लो कि जो बिन बोले जाओ भवानी, रही नसील स्नेह न कान। जो बगैर बुलाई जाओगी तो मान सम्मान से वंचित रह जाओगे, नहीं मिलेगा। भवानी कहने लगी कि आप ही तो कहते हो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ यदि बगैर बुलाए भी कोई जाए तो सम्मान का भागीभूत होता है। बोले बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहां भेद की, मतभेद की कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अरे हमसे तो उन्होंने ईर्ष्या रूपी गांठ मार रखी है, तभी तो आपको निमंत्रण नहीं दिया। हे प्रिया, नहीं जाओगी तो कल्याण होगा। लेकिन जब बार बार कहा तो भगवान भोलेनाथ समझ गए विधि विपरीत भलाई नाही, अब विधाता विपरीत हो चला है, इसलिए बार बार सती कह रही है। कुछ गणों को सती के साथ भेज दिया, बोले चलिए जाओ। आज कनखल में यज्ञ में जैसे ही सती ने प्रवेश किया तो सबसे ज्यादा राहत देखने वाली कौन है? सती की माता प्रसूति। पुत्री को बाहों में भर के महाराज रोने लगे। बहनों ने बड़े अनुचित शब्दों को कहा तो बहनों से मिलना कैसा? सीधी यज्ञ में सती प्रवेश करती है। यज्ञ में देखा सभी देवताओं के स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। बस जान लीजिए, जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी का अपमान है। अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई सती और योगा अग्नि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। जो माता लोग, ये भारतीय नारी का नियम है, जो पति के सम्मान में सम्मान, पति के अपमान में अपमान समझती है, उसी को पत्नी कहते हैं। और बहुत सी माताएं कैसी होती हैं, वो माता क्या महाराज, वो तो पाश्चात्य नारियां हैं। यदि पति की कोई बेइज्जती कर दे तो वहां जाएगी और कहेगी अजी वो तो बाबले हैं, तुम भी जानो ने, हम बात करेंगे, हमें बताओ क्या बात है। इसका मतलब क्या है कि वो पत्नी नहीं हो सकती। वो तो पश्चिमी नारी है जो पति का अपमान करवा कर अपनी प्रशंसा कराना चाहती है। और याद रखिए, समाज में पहचान किसकी है ये भी जान लेना।
एक माई, एक अनजान माई, उसने आकर के किसी ब्राह्मण कुल में किसी ब्राह्मण के पुत्र का वरण किया, तो वो कौन हो गई? राधे राधे बोलना भी पड़ेगा। अच्छा, कुछ समय के बाद, क्योंकि वो तो पश्चिमी नारी है, ब्राह्मण कुमार से कुछ खटपट हो गई, अब तो उसने किसी क्षत्रिय कुमार का वरण कर लिया, तो अब कौन हो गई? क्षत्राणी। बोले घर परिवार पसंद न आयो, तो अब की बार किसी पैसे वाले किसी वैश्य के पुत्र को देखा, तो अब के वैश्य को वर्ण कर लियो, तो अब कौन है गई? राधे राधे। अब पहचान किसकी है ये जान लेना। महाराज, यदि काई मैया को पति मास्टर है और मैया अनपढ़ हो, तो उसे क्या कहते हैं? जबकि उसे ये नहीं पता ऐसे बह क्या होता। और जाको पति हो पटवारी, वह मैया का कहें पटवारन। जबकि वह न्यो ना पता मेरे घर में कितने गाटर पत्थर कितने गज में मेरे घर बने हुए हैं, लेकिन पटवारन है। बोले पटवारन क्यों है गई? बोले पति पटवारी है। मास्टरनी कैसे है गई? बोले गांव को नाम भी लिखनो नहावे, अपने नाम की तो छोड़ दो, लेकिन बोले मास्टरनी है गई। दिनों मास्टरनी रहे। अरे मास्टरनी है का भैया? हाँ जी आ जाओ। मास्टरनी के नाम से बोलो। मेहनत किसने की, पेपर किसने दिए, एग्जाम किसने दिए, टेट कौन ने क्लियर करे, मास्टरनी कौन बन गए? अच्छा, जिसकी पत्नी मास्टरनी हो और पति जमींदार हो, वह कोई मास्टर कहे? कोई मास्टर ना कहे महाराज। जाकी पत्नी पटवारन हो, वह के पति तो कोई पटवारी ना कहे। इसलिए समाज में पहचान किसकी है ये भी जान लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, पत्नी कभी नहीं कहती। आप देख लेना, जब कोई अनजान व्यक्ति घर पे आए और वो कहे कि अजी ये हरपाल मास्टर जी को घरे का, तो वो यही कहेगी हाँ जी उनको ये। और कोई आके कहे हाँ जी या मास्टर ने घर है, बोले मास्टर अरे हमारो है मेरो है। पति से कहेंगे तो बोले हाँ हमारो ये मेरो ये। पर पत्नी नहीं कहेगी कि मेरा, बोले हाँ जी उनको ये। बोले ये बालक, बोले जी उनके ये। तो महाराज, पत्नी के लिए तो सब कुछ उसका पति है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो धर्म आचरण करने वाली जो माता होती हैं, उनके लिए सब कुछ उनका पति होता है। और रामायण के अंदर भी बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है कि मन से, वाणी से और कर्म से जो माता लोग पति के श्री चरणों की सेवा करती हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन पति कैसा होना चाहिए? यदि माता अनुसैया जैसी है तो पति भी अत्रि ऋषि जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं पी के पड़े रहे। राधे राधे। पीने का मतलब शिकंजी, दही की लस्सी, राधे राधे, ठंड है गर्म पानी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, यहां पत्नी की प्रधानता पति के पीछे होती है। इसलिए पति का अपमान हुआ तो माता ने अपने प्राणों तक को भी त्याग दिया पति के अपमान की खातिर। भगवान भोलेनाथ के जो गण थे वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को इसकी सूचना दी। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा कि जाओ, जिसने जिस प्रकार से अपमान किया है उसको उसी प्रकार से दंड दो। वीरभद्र ने आकर के यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया। भगवान भोलेनाथ आते हैं, सती के स्थूल शरीर को लेकर के अपने कंधों पे विराजमान कर लिया, तांडव नृत्य करने लगे। इससे आगे की जो कथा है वो गर्ग संहिता में है।
भगवान भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया, आकाश और पृथ्वी डगमगाने लगे, देवता लोग त्राह त्राह करने लगे। भगवान विष्णु के पास गए, बोले महाराज शांत करो। विरहा अग्नि के कारण भोलेनाथ ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि जिनके चरणों के प्रहार से पृथ्वी डगमगा रही है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवताओं, इन्हें इस विरह अग्नि से बाहर कौन निकाले? बोले कि महाराज ये तो आप ही कर सकते हैं। देवता और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु खड़े हैं, सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे लक्ष्मीपते, आप ही इनको इस अग्नि से मुक्त करो, विरहा। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन का आह्वान किया और छोड़ दिया। शरीर, सती का जो शरीर है उसको छिन्न भिन्न कर दिया, और जहां शरीर का जो अंग जाकर के पड़ा वहीं शक्तिपीठ हो गए। और इन शक्तिपीठों में सबसे उत्तम जो शक्तिपीठ है वो कामाख्या देवी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मेरी विरह वेदना को न समझ करके भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन के द्वारा मेरी प्रिया को छिन्न भिन्न कर दिया, तो श्राप दिया कि तुम क्या जानो पत्नी का विरह क्या होता है। इसलिए जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं कि त्रेता में तुम पत्नी के विरह में मारे मारे फिरोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी का विरह कैसा होता है। भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। राम अवतार में जानकी जी के लिए भगवान श्री राम बन बन मारे फिरे, पुनः यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान भोलेनाथ को यथोचित स्थान दिया गया। और याद रहे महाराज, यज्ञ के बाहर जो सामग्री गिरती है वो भगवान के गणों की, भगवान भोलेनाथ के गणों का भाग होता है, इसलिए उसे दोबारा से कभी यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए। जो आपके छोड़ने से जो बाहर सामग्री छूट जाती है उसे कभी समगा करके यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत। मनु जी महाराज ने कहा कि पुत्र राज्य सिंहासन को ग्रहण करो, क्योंकि अब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो बड़े पुत्र ने मना कर दिया कि हे पिताजी, अब मैं इस राजकाज के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। मनु जी महाराज ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद का राज्याभिषेक किया। उनके दो पत्नी हैं, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति सुष्टुर्नीति यस्य इति सुनीति, जो सुंदर आचरण करने वाली हो, जो शास्त्रों के अनुकूल आचरण करने वाली हो, उसी को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली हो, जो सुने सबकी और करे मन की, उसी को सुरुचि कहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज जो सुनीति है वो गर्भावस्था में है, सुरुचि जो है वो थोड़ा रूप की खान है, और सुनीति गुण का खान है, गुण के भंडार है। लेकिन याद रहे, रूप कभी सदा बाहर नहीं होता, लेकिन गुण सदा बाहर होते हैं। रूप कैसा होता है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। याद रखना, कितना भी रूपवान हो, जब बुढ़ापा आता है ना, कैसा होता है? बोले जवानी के फोटो और बुढ़ापे के फोटो में मिला के देख लीजिए, अपने आप पता लग जाए। एक बार एक मैया एक मेले में जाती है, और मेले में जाकर के महाराज एक विशारद का जो सामान बेच रहे हो बातें बोली कि भैया ये शीशा दे दे। बोले मैया ले जा। बोले यार की कीमत क्या है? बोले माई 20 रुपये। उसने शीशा उठाया, शक्ल देखी, बोले अरे ये तो बड़ो महंगो है, धर दिया। बोले याद दे कोई सस्तो? बोले माई ये है 10 रुपए का है। 10 रुपये वाला शीशा उठाया, शक्ल देखी, बोले ये तो बड़ो महंगो है, महंगा है। बोले इसे ले जाओ। बोले ये कितने का? बोले 5 रुपए का। तो 5 रुपए वाला शीशा उठाया, शक्ल देखी, बोले यूं भी बड़ो महंगो है। बोले माई तू देखना क्या चाहती है? बोले भैया मैंने 98 में आज से 30 साल पहले एक शीशा लिया,
और वहां में मेरी इतनी सुंदर शकल दिखाई, मैं देखती ही रह गई। आज तेरे 5 रुपया को शीशा भी मेरी वह शकल नहीं दिखाई पा रहा, तो ये तो महंगो है। अब तुम्हारा दर्पण देखने वाला बोला, माई इस संसार में ऐसा कोई शीशा नहीं है जो तुझे 30 साल वाली उम्र को आज दिखा दे, लेकिन एक शीशा है और वो है श्रीमद् भागवत रूपी दर्पण। जब से तू पैदा होता है और जब तक तू दुनिया से जाता है तब तक का तुझे ये दर्पण दिखाता है। तो महाराज जवानी की शकल और बुढ़ापे की शकल यदि मिला ले तो घृणा पैदा है। दांत बाहर आ जाएं, चेहरे पे झुर्रियां, मूड हिलन लगे और फिर भी बोले बेटा को कछु और कमाए लो। बोले चलनो बस की ना है, फिर भी डंडा लेके खेत पे पहुंच जाए। काम बस की ना, बोले गायन ने तो तारूंगा ही। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और बोले जब इतनों भी चलनो बस की ना है, बोले बेटा तुम आराम तो सो, मेरी खाट दरवाजे पे बिछा दे। बोले दरवाजे पे क्या करेगो? बोले तुम्हें 15,000 में भी ऐसा नौकर ना मिलेगो, जा काम मैं करूंगा, काई भीतर ना जान दूंगा और जो भी जाएगा अरे कौन है रे, पहले मुंह बताए कि जा जब भीतर जाइए। क्या ऐसा कोई वफादार मिलेगा जो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े, मैं ना रहूं इन बड़े बूढ़े के संग में, तो शहर में रहूंगी जाएगा। मैं ना रहूं तेरे माँ बापन के संग अठन्नी चवन्नी फेंके। 20,000 भी यदि किसी नौकर को दोगे ना तो वो भी गद्दारी कर देगा तुम्हारे साथ। 20,000 भी पर मंथ दोगे, वो भी मौका देख के तुम्हें लुटवा देगा या खुद लूट लेगा। लेकिन प्यारे बुजुर्ग इतने वफादार होते हैं, अपनी जान दे देते हैं, लेकिन तुम्हें ना लुटवाएंगे ना लूटेंगे, जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते। और लेते क्या है तुमसे? 20,000 नहीं, 15,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, और तुम तो इतने बढ़िया आदमी हो, 2,500 पेंशन मिले वहां भी खा जाओ। कितने बढ़िया जो 2,500 मिले ना वहां में कौआ की तरह नजर रखें। बोले बाबा आज मिल गई का? अब वो बेचारो ना संदूक तक जा सके ना कहीं, वह तकिया के नीचे करे। बोले भैया हाँ मिल तो गई। बोले कहाँ है? बोले हाँ भैया मिल तो गई। तो हाथ दे के बोले ना तो बाबा तू कहा करे, तेरी दवाई गोली मैं ही तलाऊंगा। क्या दोगे आप किसी? क्या दे सकते हो तुम बुजुर्ग की कीमत? नहीं दे सकते प्यारे। इसलिए याद रखना, तुम्हें सिर्फ भोजन पे ऐसा वफादार मिल रहा है, ऐसा वफादार कि तुम्हें जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। और वो लेता क्या है? 2 रोटी बस। रात और दिन तुम्हारी रखवारी करता है। 20,000 रुपए में 8 घंटा भी ढंग से ना निभाओ। वो रात और दिन याद रखना। अभी महाराज हमारी दादी जी गुजरी थी 2019 में, तो उनको बुजुर्ग को महाराज नींद कम आती है रात में। तो हमारे पिताजी 5 भाई हैं, उसका मन हुआ, बोले अब के बेटा तुम्हारा डोर ना, अब के तो बड़े नाती के डोर रहूंगी। बुजुर्ग का मन है। हमने कहा हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अधिकार सबसे पहले तो बेटों का है महाराज। अब नाती तो तीसरे नंबर पे आ जाए। भरा पूरा परिवार। जब दादी जी ने बोल दिया कि बड़े नाती के पास रहूंगी, तो महाराज हम और पंडितानी जी जाके उठाला ही सहज। हमने कहा हमारा नंबर पड़ गया, प्रभु की कृपा रही। महाराज कुछ समय के लिए वो बेचारी वहां रही। उसके बाद कुछ हमारे जो चाचा थे उनके जो हमारी चाची थी उनका कैंसर हुआ, तो उनके जो घर से थी वो गुजर गई। तो मजबूरन फिर उनको वहां जाना पड़ा उनके पास। उसके 3-4 महीने बाद फिर वो भी गुजर गई। क्यों? कि माँ को जितना कष्ट होता है ना बेटा के लिए, इतना कोई नहीं। जवान जब कोई घर में जाता है तो माँ बाप टूट जाता है। इससे बड़ी चोट नहीं होती। पैसे की चोट हो सकती है, पैसे की और किसी क्षति को सहन कर लेंगे, लेकिन संतान की क्षति सहन नहीं होती। तो उनकी स्थिति क्या थी कि पूरी रात्रि क्या करती थी? नींद तो आती नहीं थी। अरे छोरा, अरे देखियो रे कौन सो है। जब हमारी रात्रि को आंख खुली, बोले अम्मा कोई भी ना है, हम और तो ये और कौन है? अरे बेटा मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे कोई आ रहे हो।
इसका फिर हमने उनको दिन में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या बताना चाहते? बोले बेटा तू ना जाने, रात को नींद तो आवे ना है, पर मैं रातों या मारे कहूं कि कोई आ भी रहे होगा तो जो कहे को जग रही है। अरे महाराज बुजुर्गों के बड़े जबरदस्त फार्मा। बोले या मारे कहे हूं मैं, अरे कौन सो रे? अब उतना दिखता भी नहीं था, लेकिन घर को है तो जानी और बाहर गांव को तो फिर बाहर गांव वाले को क्या पता दिखता नहीं है या मुझे देख के कह रही है घर वालों को जगा। तो ऐसा वफादार तुम्हें मिलेगा दुनिया में नहीं मिलेगा। जब से तुम लोगों ने सेपरेट फैमिली में कदम रख दिया तभी से तुम लोग दुख पाने लगे। कंबाइंड फैमिली में महीने महीने क्या 6-6 महीने भी मायके में रह जाती थी तब भी कोई कष्ट नहीं होता था। और आज एक दिन के लिए भी, क्योंकि बाप देखे बोले अकेले हो तो कर दूंगा, ना तो ना कर। अब अकेले के लिए करे हो तो जब कहे 2 महीना पीछे बेटी तू आ ना रही मिलने, बेटी का आऊं कैसे पापा, घर पे तो कोई है ही ना। अब तरस तो रहे बेटी ते मिलने को, बेटी बाप ते मिलने को तरसती, क्योंकि तुमने सेपरेट फैमिली देखी। कंबाइंड के बड़े लाभ हैं महाराज। यहां कहने लगे एक रूप की खान, एक गुण की खान। अच्छा, रूप कैसा हो जाता है बुढ़ापे में? शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशा वहीनम आशा तुंडम भजगोविंदम 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 मूढ़ मते। मूड हिलने लगा। भगवान के कुछ संदेश हैं। सफेदी आ गई, भगवान ने पहली चिट्ठी भेजी, बोले अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं तेरे पास, सावधान हो जा। सफेदी आई, इसका मतलब पहला निमंत्रण है तू भगवान का भजन करना शुरू कर दे। लेकिन इंसान बड़ा चतुर है, बोले मैं ना या स्वीकार ना करूं निमंत्रण तो कापत। बोले कैसे? कि गयो महाराज काय के पास, हेयर ड्रेसर के पास, और बोला कि पहले ते भी ज्यादा कार्य कर दे, तो डाई करवा के आगे बोले भगवान मेरे तो कार्य है। प्रभु ने दूसरा निमंत्रण भेजा, बोले क्या दिखना कम हो गया? अब तो महाराज डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले लेंस डरवाए, बोले महाराज पहले से भी भका भक दिख रहे हो, मोई बुढ़ापा। भगवान बोले स्वीकार नहीं करता है। तीसरा निमंत्रण भेजा, बोले सुननो कम है गयो। अब तो महाराज डॉक्टर के पास गए, बोले मशीन दर्द, बोले पहले ते भी अच्छा सुने। भगवान ने चौथा भेजा, बोले मुख के दांत निकल गए। अब तो डेंटिस्ट के पास पहुंचा, बोले पहले तो भी टेढ़े मेढ़े, अब के बढ़िया दांत लगा दे। भगवान बोला बड़ा चालाक है, किसी भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता। और याद रखना जो लास्ट को परमाणु आवे वह कोई ना टारे। और वो परमाणु कौन सा है? कि जब तेरी डोली सजा ली जाएगी, ओ बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली जाएगी। अंतिम परमाणु ऐसा होता है जिसमें तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा, दुनिया का कोई विद्वान, दुनिया का कोई महाराज महापुरुष तुझे नहीं बचा सकता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इसलिए रूप की तरफ मत जाओ, गुण की तरफ जाओ। उत्तानपाद से गलती हो गई, वो रूप का व्यापारी बन गया, गुण की खान को अपने से दूर कर दिया। सुनीति को दूसरे भवनों में रख दिया, रूप का पुजारी बन गया। अब तो महाराज गुण जहां जाएगा, चेंटी और मक्खी वहां से दूर चली जाएंगे, वहीं आएंगी। एक कहावत है बुजुर्गों की कि कहीं भी रख दी जो महाराज गुड़ मक्खी वहीं आ जाएंगी। तो गुणवान व्यक्ति कहीं भी चले जाइए, वो जंगल में भी जाकर रहोगे तो वहां भी मंगल है, क्योंकि जहां सज्जन लोग जाने लगेंगे वहीं आनंद प्रारंभ हो जाता है। आज सुनीति प्रभु नाम गाने लगी, उसने देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। संत ब्राह्मणों की सेवा करती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है और आनंद होने लगा। और कहने लगी सुनीति बड़े प्रेम में भर करके, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका
चुका है। ये भक्त की स्थिति है, साधारण मनुष्य नहीं बोल सकता है। जिसका जुड़ाव मेरे प्रभु से हो गया वही इन शब्दों को दिल पे रख करके कहता है कन्हैया से, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। 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 वो दिल ले चुका है, जिगर ले चुका है। वो दिल ले चुका है, जिगर ले चुका है। वो दिल ले चुका है, जिगर ले चुका है। वो दिल ले चुका है, जिगर ले चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो 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 चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। 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 जो दिल था इधर, जो दिल था इधर, अब उधर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो 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 चुका है। ये सच जानिए उसकी एक नजर पे। 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 जो कुछ पास था, जो कुछ पास था, वो उधर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। यार यशोदा कुंवर हो चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। यार यशोदा कुंवर हो चुका है।
वो इस मस्त की खुद खबर ले रहा है, वो इस मस्त की खुद खबर ले रहा है, वो इस मस्त की खुद खबर ले रहा है, वो इस मस्त की खुद खबर ले रहा है, जो उसके लिए बेखबर हो रहा है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है, वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है, वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है, वो दिल ले चुका है, वो जान ले चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो 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 चुका है। यशोदा कुंवर हो चुका है, यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, यार यशोदा कुंवर हो चुका है। बोलिए शामरी सरकार की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। यहाँ बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहने लगे कि आज संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सुनीति को एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम है ध्रुव। सुरुचि को उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। दोनों राजा की गोदी में बैठे हैं, लेकिन विमाता नहीं चाहते कि ध्रुव भी राजा की गोदी में बैठे। ध्रुव के हाथ को पकड़ा, महलों से बाहर निकाल दिया और कहा कि यदि तुझे राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की गर्भ से जन्म दे, तब जाकर के तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी हो सकता है। रोता हुआ ये बालक अपनी माता के पास जाता है और माता के पास जाकर के कहने लगा कि माँ, मेरी विमाता ने मुझे गोदी से उतार दिया है। अरे बार बार मैया समझावे, कुंवर धरे ना धी, मौसी की बोली गई है करे जाए जी। चल दिए ध्रुव जी यमुना तट पर पहुंच गए, कठिन तपस्या करी के हरि ने दरस दे। और प्रभु कहने लगे कि मांग मांग वर मांग पुत्र तू, कह रहे यो यदवी, मौसी की बोली गई है करे जाए ची। माता ने कहा कि सुनो पुत्र, जो तेरी विमाता ने तुझे कहा है प्रत्येक मनुष्य को वही करना चाहिए। उसने क्या कहा है? भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए इससे आगे की बात तो अलग। लेकिन मनुष्य का परम धर्म क्या है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कि भगवान का भजन कर। अरे बेटा, तेरी सच्ची गुरु है जो अपने शिष्य का मोड़ भगवान की तरफ कर दे, वही तो सच्चा गुरु है। मैं भी कहती हूं कि जा बेटा भगवान का भजन कर, तेरा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। 6 महीने कठोर तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, बोले पुत्र वरदान मांगो। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे कि जिस इच्छा को लेकर के तूने मेरी तपस्या की है वो तेरी सूक्ष्म वासना है, इसलिए जा 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा और तपस्या के बदले तुझे ध्रुवलोक प्राप्त होगा। समस्त नगरवासियों के साथ आज ध्रुव जी ध्रुवलोक में निवास करने लगे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि जननी जने तो भक्त जन, धन्य है वो जननी जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया कि जिसके नाम से चरित्र को जाना जाता है। अच्छा याद रखना, जिस पुत्र के नाम से कुल को जाना जाए वो पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और जब तक पिता के नाम से जाने जाए जब तक तो महाराज साधारण है। ऐसी बहुत संतानें होती हैं जिनका नाम जब रोशन होता है तो लोग पूछते हैं कि इसके माता पिता कौन है। बिरली संतानें ऐसी होती हैं जिनको लोग पूछते हैं कि इसके जन्म देने वाले माता पिता कौन है। इसीलिए कहा है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सू याते तो तू बाज भली क्यों वृथा गमावेनु। तेरी कोख की सफलता तो मैया तब होगी जब तू किसी भगवान के भक्त को जन्म देगी, किसी दानी को जन्म देगी या किसी सूरवीर को जन्म देगी तो तेरी कोख धन्य हो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज इसी वंश में वैन नाम का राजा हुआ जो बड़ा दुष्ट आतताई है। संतों ने बहुत समझाया लेकिन जब नहीं माना, ऐसी हुंकार लगाई कि इसका प्राणांत हो गया। तेल के कढ़ाई में इसके शरीर को रखा। जब किसी देश का राजा मारा जाए तो उसमें दस्यु और लुटेरों की संख्या बढ़ जाती है, बुरे लोगों का और बोलबाला हो जाता है। अब उसका दोष किसे लगता है? जो नृपहंता है, जो राजा को मारने वाला है। संतों ने शरीर का मंथन किया वैन के शरीर का, तो महाराज पृथु और रानी अर्ची उत्पन्न हुए। पृथु साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है और अर्ची रानी मां लक्ष्मी का अवतार है। पिता के पापों का प्रायश्चित किया। पृथु जी महाराज ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर हल चलाया। जब पृथ्वी ने अन्न नहीं दिया तो ये धनुष्मान लेकर के पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगा। पृथ्वी ने गौ का रूप बना करके और इससे कहा कि हे राजन, सभी अपने अपने अभिष्ट पदार्थों को आप लोग दूह सकते हो। अपने अपने इष्ट को बछड़ा बना करके सभी ने अभिष्ट पदार्थों को दूह लिया। और पृथु जी महाराज ने अपने पुत्र पौत्रों को समझाया कि बेटा याद रखना, जब ऐश्वर्य आता है तो विपत्तियां लेकर के आता है। ऐश्वर्यम विपदा बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मुक्ति मार्ग कुठारस्य भक्ति स व्यवधायकम। ऐश्वर्य जब आता है तो उसमें दुख रूपी बीज आता है, जैसे बेर में गुठली। सबको सुख चाहिए लेकिन आप नहीं जानते सुख में भी दुख लिपट करके आता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अनेकों प्रकार से महाराज पृथु ने अपने पुत्र पौत्रों को ज्ञान उपदेश किया और कहने लगे कि सुनो बेटा, व्यर्थ ही जीवनम तस्य वैभवम प्राप्तयेन वा नोपार्जितम यशा शुद्धम परलोक सुखम प्रद। बोले कि बेटा वो जीवन भी व्यर्थ चला जाता है जिस जीवन में शुद्ध यश ना कमाया जाए, जिस जीवन में वैभव ना कमाया हो, जिस जीवन में कीर्ति ना कमाई हो, जिस जीवन में भजन ना किया हो, जिस जीवन में भगवान की भक्ति ना की हो, वो जीवन भी व्यर्थ है। और कहने लगे कि बेटा आप इस राज महिषी सुख को बड़े धैर्य के साथ भोगना और अपने पुत्र विजितासु का राज्य अभिषेक करके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। आज प्रियव्रत महाराज को सिंहासन पे बिठाया, जिन्होंने 11 करोड़ वर्षों तक प्रजा का पालन किया। प्रियव्रत महाराज रात्रि को समाप्त कर देना चाहते हैं। मनु जी महाराज ने आकर के इनको समझाया। इनके रथ की परखाओं से सप्त समुद्र उत्पन्न हो गए। कहने लगे, भूगोल और खगोल का बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया और बोले कि हे राजन, प्रियव्रत महाराज के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभ हुए, नाभ के ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के भरत जी हुए। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति का राज्य अभिषेक करके भगवान का भजन करने के लिए पुलहा आश्रम में निवास किया, जहां गंडकी नदी बहती है।
हे राजन, ये कोई भी व्यक्ति ना सोचे कि मैं धनवान घर से निकला हूं, मुझे माया नहीं सताएगी। ये बड़ा अभिमान होता है कुछ विरक्तों को कि मैं तो बहुत उच्च कुल से, बड़े धनवान कुल को छोड़ करके आया हूं, अब मुझे माया क्या सताएगी। लेकिन आप नहीं जानते, आप भरत जैसे कुल को तो छोड़ करके नहीं आए। महाराज भरत जैसी संपत्ति तो आपने नहीं छोड़ी, लेकिन यदि आपने ऐसी भी संपत्ति छोड़ी है तो आप इस भरत चरित्र से सीख ले लो कि माया किसी भी रूप में आकर के तुम्हें जकड़ सकती है। एक हिरण के बच्चे में भरत जी का मोह पड़ा, और वही मोह अंत का देखो कैसा साक्षी हो गया। और ऐसा मानना है कि अंतिम मति सो गति, भगवान किसी को जन्म नहीं देते। ये जीव जब अंत समय पे जिसकी याद करता है उसी की इसको योनि प्राप्त होती है। इसीलिए अंतिम मति सो गति, इस मति को अंत समय पे प्रभु के चरणों में रखना कल्याण होगा। और यदि हरि के चरणों से बिछड़ गई और जहां चली गई तो वहीं जाना पड़ेगा। सुभद्रा ने यही तो मांगा था कि हे द्वारकेश, तेरे जो चरण हैं वो मेरे मन रूपी इस पंछी को चरण कमल रूपी अपने पिंजरों में इसे कैद कर लेना, और जब मेरा अंत समय आए तो इसे उड़ने मत देना, अपने चरणों में लगाए रखना। वही तो साधना है जो अंत समय पे प्रभु की याद आ जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज भरत जी को हिरण का जन्म मिला, उन्हें पूर्व जन्म की याद है। क्यों कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाओ अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। एक बार भक्ति का कोई बीज अपने हृदय में डाल करके देखे, जन्म जन्मांतर तक वो बीज आपका साथ देता है, और जब उसे सही संरक्षण मिलेगा तो वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। पूर्व जन्म की याद है, हिरण का शरीर है, उसी गंडकी नदी के किनारे आ गया और राम राम रटते रटते गंडकी नदी में प्रवेश कर गए, प्राणांत हो गया। तीसरा जन्म फिर ब्राह्मण कुल में मिला, फिर से भरत नाम पड़ा। माता पिता ने बहुत यत्न प्रयत्न किया, नहीं पढ़ा तो नाम रख दिया, बोले ये जड़ है, जड़। नाम पड़ गया जड़ भरत। ये संसार का नियम है भैया कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, और स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। जब तक जिसका जिससे स्वार्थ है तब तक संबंध है, स्वार्थ निकला संबंध टूट जाता है। माता पिता ने कोशिश की, नहीं पढ़े, माता पिता का प्राणांत हो गया। भाइयों ने देखा किसी काम का है तो रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं तो भगा देंगे। दुकान पे बिठाया, कामयाबी नहीं मिली। खेत में बिठाया, वहां भी राधे राधे हो गए। वहां भी राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ रे चिड़ैया भर भर। बोले खाली पेट मत जाइयो, खाओ जितनो खा। अब ऐसे आदमी बता खेत में बैठा कोई क्या करेगा? न बिजनेस में, न खेती में, न फावड़े में, न वाक पटुता में। बोले फिर काई काम को ना है, तो ऐसे है तो निकाल देना चाहिए। जा भैया, फ्री की रोटी कहां से आई? निकाल दिया। मस्त भरत जी यही तो चाहते थे कि यही मुझे निकाल दें तो अच्छा रहेगा। मैं स्वयं निकलूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि कमाए ना गए, छोड़ के भगे। भाइयों ने निकाल दिया और आज मस्त अलमस्त होकर के भरत जी चल पड़े। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे नाम संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे बढ़े। राजा रघुगण से मिलाप हुआ, भवाटकी का उपदेश देकर के राजा रघुगण को महाराज ज्ञान उपदेश किया। कुछ दस्युओं ने भरत जी को पकड़ लिया, मां काली की मनौती चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन याद रहे कि जाको राखे साइया और मार सके ना को, अरे बाल ना बाको कर सके चाहे जो जग बेरी हो। भक्त जिसका भगवान जिसका रखवाला, उस भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन भगवान से सौदा मत करना।
जो तुम पे बने वो करना, लेकिन सौदा मत करना। आजकल कैसे सौदा किए जाते हैं कि भगवान मेरे 10 लाख रुपया ने निकलवा दे, मैं तेरो 101 को भोग लगाऊंगा। लेकिन याद रहे 10 लाख निकलवा, जब 101 को लगाऊंगा, यदि 10 लाख ना निकले तो 101 भी ना है तेरे नाम पे। बोले ये क्या है? बोले ये व्यापार है, तू 10 लाख दे तो मैं 100 दूंगा। अब भगवान इतने बावले हैं, तुझे 10 लाख देंगे का, ये 10 लाख देंगे तो 5 लाख खर्च करवा लेंगे, 8 करवा लेंगे। तू 100 रुपए में 10 लाख मांगता है। अगर तेरे पास 100 भी नहीं है, तू श्रद्धा सुमन अर्पण कर दे, लेकिन दिल से भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, वही तेरी पुकार सबसे सच्ची पुकार होगी। लेकिन सौदा मत कर, व्यापारी मत बन। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भूगोल और खगोल के सुंदर शब्दों में वर्णन किया। कहने लगे कि दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप कर्म करता है उसको वही नरक प्राप्त होते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, एक बात बताइए ना, क्या कोई ऐसा पापी भी हुआ है जो भागवत की शरणागति प्राप्त करके तर गया? बोले हाँ, अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो बड़ा साधु संगति और बड़ा विद्वान था, पल भर का कुसंग लगा, स्वेच्छाचारणी का संग किया, और स्वेच्छाचारणी का संग किया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गांव वालों ने नगर से बाहर निकाल दिया। अब तो महाराज उसके घर भी कैसे लोग आते हैं? जो मदिरा पान करके चंचल नेत्रों वाले लोग आते हैं। भाई जहां जैसे लोग होंगे वहां वैसे ही आएंगे। चिलम वारे के ढोरे चिलम वारो आवे गो, ठर्रा वारे के ढोरे ठर्रा वारो आवे। और मेरे भैया गंजेड़ी के ढोरे गंजेड़ी आवे गो, हुक्का वारे के ढोरे हुक्का वारो आवे गो, जमींदार के ढोरे जमींदार बैठे को, बिजनेसमैन के ढोरे बिजनेसमैन, और सत्संग वारे के ढोरे राधे राधे सत्संगी आवे गो। इसलिए जो जैसो है वह वैसो ही संग सुहावे गो, विपरीत संग तो चलेगो ही। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवत कृपा हुई, कुछ संतों का आगमन हुआ। राम नाम की ध्वनि जब अजामिल के कानों में पड़ी तो कहने लगा, हे प्रिया, लगता है कि भगवान का संदेश आ गया। हमारे घर पे नहीं, संतों का क्या काम? हे प्रिया, स्नान करो, सुंदर वस्त्र धारण करो, चौका पोछा लगाओ, सुंदर प्रसाद संतों के लिए बनाओ। आज सुंदर सी प्रसादी बनाई, संतों ने विश्राम किया, चरण सेवा की। सेवा का फल कभी नष्ट नहीं होता भैया। संत बोले, अरे बेटा, जैसो तेरो नाम वैसो तेरो काम, तू तो बड़ो भक्त है। जब बार बार भक्त कही तो आंखों से अश्रु निकल पड़ा। यदि मैं भी भक्त हूं नाथ, तो भक्तों को कोई क्या कहेगा? मैं तो दुराचारी हूं, परिस्त्रीगामी हूं, जार पुरुष हूं। इतना संतों ने सुना तो कहने लगे, अरे हम तो वेश्यालय में आ गए। बोले, बेटा अब तू जा, क्योंकि तेरा नमक खाया है। जा बेटा, 8 तो पे पुत्र हैं, 9वां भी पुत्र होगो, वह को नाम नारायण रख लीजो, तेरो कल्याण है जाएगा। संतों ने उपाय बताया, अर्धरात्रि की बेला में ही चले गए। आज 9वां पुत्र हुआ। अंत समय आया, नारायण 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 नाम जपा। यम के दूत कर्म से आए, यम के दूत कर्म से आए, क्योंकि कर्म खोटे थे। लेकिन भगवान के सेवक किस लिए आए? उच्चारण से आए। बोला क्या? नारायण 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 नारायण। तो नारायण के सेवक आ गए, और नारायण के सेवकों ने आकर के मार मार के गदा यम के दूतों को भगा दिया। लेकिन कर्म कहां जाएगा? सारा दृश्य देखा अजामिल ने कि भगवान के सेवक क्यों आए और यम के दूत क्यों आए, और मुझे छोड़ा किस लिए है। याद रखना, यदि एक बार भी यम के दूत नजर पड़ जाए ना, तो घर वाले समय छोड़ के बाबा जी हो जाएगा। क्यों है जाएगो? सत्य का ज्ञान होगा। अच्छा, व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य 3 बार सत्य का ज्ञान होता है, लेकिन माया ऐसी ठगनी है, वह फिर से वहीं ले आवे कि माया महा ठगनी हम जान, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, और बोले मधुरी बानी,
अरे माया महाठगनी हम जान। तीनों गुणों का फांसा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो भगवान के श्री चरणों में रहते हैं और नित्य विनती करते हैं कि हे प्रभु मैं तेरो और तू मेरो, बस वही माया से बचे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज अजामिल ने 88 वर्ष की उम्र में बद्री का आश्रम में जाकर के घोर तपस्या की, जिससे उसके पापों से मुक्ति हुई और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का यही विश्राम होता है। आप समस्त भक्तगण, भक्त प्रेमी, मातृशक्ति, नौजवान भाई, बुजुर्ग जन सभी अपने अपने स्थान पर बड़े आनंद से खड़े होंगे और भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल पे जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ ब्रह्माद के तेरो यश गामे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगा में। नारद सारद ध्यान लगा में, और करे जय जयकार करेगा कर जोर की। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ मैं
दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हो प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। ओ रखियो मेरी लाज, करेगा कर जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोह ले लीजिए, अपनी शरण में मोह ले लीजिए। करिया भव से पार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, ओ राधा माधव को पद पावे, राधा माधव को पद पावे, राधा माधव को पद पावे, राधा माधव को पद पावे। बाढ़े सुयस अपार, करेगा कर जोर की श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा